साथियों, आज आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो जीवन के तमाम मूल्यों को समेटे हुए और उनका सार व्यक्त करते हुए हमको कुछ सीख देगी। जिसने भोगा ही नहीं वह त्याग कैसे करेगा, और जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं वह छोड़ेगा कैसे। एक यहूदी फ़कीर हुआ बालसेन। एक दिन एक धनपति उससे मिलने आया। वह उस गांव का सबसे बड़ा धनपति था, यहूदी था। बालसेन से उसने कहा कि कुछ शिक्षा हमें भी दो कि हम जीवन में क्या करें। बालसेन ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। वह आदमी तो धनी था, लेकिन कपड़े चिथड़े पहने हुए था। उसका शरीर रूखा सूखा मालूम पड़ता था। लगता था भयंकर कंजूस है। तो बालसेन ने पूछा कि पहले तुम अपनी जीवनचर्या के संबंध में कुछ कहो। तुम किस भांति रहते हो, कैसा सोचते हो। तो उसने कहा कि मैं इस भांति रहता हूँ जैसे एक गरीब आदमी को रहना चाहिए। रूखी सूखी रोटी खाता हूँ, बस नमक चटनी और रोटी से मेरा काम चल जाता है। एक कपड़ा जब तक फट नहीं जाता है तब तक उसे पहनता हूँ। खुली ज़मीन पर सोता हूँ। एक गरीब साधु का जीवन व्यतीत करता हूँ। बालसेन एकदम नाराज़ हो गया और कहा, ना समझ, जब भगवान ने तुझे इतना धन दिया तो तू गरीब की तरह जीवन क्यों बिता रहा है। भगवान ने तुझे धन दिया ही इसलिए है कि तू सुख से रह, ठीक भोजन कर। खा कसम के आज से ठीक भोजन करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, सुखद शैया पर सोएगा, महल में एक धनपति की तरह रहेगा। धनपति भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मैंने तो सुना है कि यही साधुता का व्यवहार है, पर बालसेन ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि यह कंजूसी है, साधुता नहीं है। काफ़ी समझा बुझाकर कसम दिलवा दी। वह आदमी जरा झिझकता तो था, क्योंकि ज़िंदगी भर का कंजूस था। जिसको वह साधुता कह रहा था वह साधुता थी ही नहीं, सिर्फ कृपणता थी। लेकिन लोग कृपणता को भी साधुता के आवरण में छिपा लेते हैं। कृपण भी अपने को कहता है कि मैं साधु हूँ, इसलिए ऐसा जीता हूँ। पर बालसेन ने उसे समझा बुझाकर कसम दिला दी। जब वो चला गया तो बालसेन के शिष्यों ने पूछा कि यह तो हद हो गई। उस आदमी की ज़िंदगी खराब कर दी। वह साधु की तरह जी रहा था, और हमने तो सदा ही यही सुना है कि सादगी से जीना ही परमात्मा को पाने का सरल मार्ग है। यही तुम हमसे कहते रहे, और इस आदमी के साथ तुम बिल्कुल उलट हो गए। क्या इसको नरक भेजना चाहते हैं आप। बालसेन ने शिष्यों से कहा, यह आदमी अगर रूखी रोटी खाएगा तो यह कभी समझ ही न पाएगा कि गरीब का दुख क्या है। यह आदमी रूखी रोटी खाएगा तो समझेगा कि गरीब तो पत्थर खाएं तो भी चल जाएगा। इसे थोड़ा सुखी होने दो ताकि यह दुख को समझ सके, ताकि जितने लोग इसके कारण गरीब हो गए हैं इस गांव में, उनकी पीड़ा भी इसको ख्याल में आए। लेकिन यह सुखी होगा तो ही उनका दुख दिखाई पड़ सकता है। अगर यह खुद ही महादुख में जी रहा है, इसको किसी का दुख नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई गरीब इसके द्वार पर भीख मांगने नहीं जा सकता, क्योंकि यह खुद ही भिखारी की तरह जी रहा है। यह किसी की पीड़ा अनुभव नहीं कर सकता। साथियों, इस कहानी का सार है कि विपरीत का अनुभव करना चाहिए। अगर सुख ही सुख हो संसार में तो तुम्हें सुख का पता ही नहीं चलेगा, और तुम दुख से इस तरह ऊब जाओगे, और तुम सुख से इस तरह ऊब जाओगे जितने कि तुम दुख से भी नहीं ऊबे हो, और तुम उस सुख का त्याग कर दोगे जिसे तुमने महसूस ही नहीं किया।